गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और जैसे जैसे हम आपको चैप्टर्स कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग स्टूडेंट्स जो चैप्टरों को क्लियर करते जा रहे होंगे और पढ़ाई में भी आपका उतना ही मन लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, टॉपिक्स अपना स्कूल अब अपने अखबार में न्यूज़पेपर्स के मीडियम से सुना भी होगा। अब इसको जल्दी नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं क्लास 6 को भी बुलाया जा सकता है, आपकी स्टडी चालू भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए। अब तक 3-4 मंथ में जो भी मैंने चैप्टर्स आपको रीड करा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भेज दिया है, उन सभी चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट करिए, होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उन प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने चैप्टर नंबर 16 चालू किया था गार्बेज एंड गार्बेज आउट के बारे में और इसमें मैंने आपको शायद इसके में मैंने आपको गार्बेज के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैनेजमेंट्स के बारे में टॉपिक चल रहा था। आज हम एक नई चीज पढ़ते हैं और इसको आप क्लास 8th में भी पढ़ोगे। बहुत अच्छा चीज है, इसको यही समझ लेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। 3R, एक मैंने टॉपिक लिखा है 3R। आखिरकार 3R है क्या? लिख तो दिया। तो 3R एक ऐसा प्रिंसिपल है, 3R प्रिंसिपल, हालांकि इसको 4R और 5R के नाम से भी जानते हैं बड़ी क्लासों में, लेकिन अभी हम 3R के नाम से जानेंगे। इसमें रीयूज, रीयूज, रिसाइकल तीन चीजें होती है जिनके माध्यम से वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। समझिए मेरी बात को, जिनके मीडियम से, जिनके माध्यम से हम वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए उन्हीं की हम बातें करते हैं। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 218 निकालिएगा। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 218 निकालिएगा और इसमें थिंक एंड थ्रो दिख रहा है आपको। इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस में क्या होता है? लेसन द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज किया जाता है। रीयूज में कोई मटेरियल का हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम, यानी मेनी टाइम्स उसका यूज हम ले सकते हैं। रिसाइकल में रिप्रोसेस द मटेरियल, उस मटेरियल से कोई नया मटेरियल हम बना सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग, मेटल एंड ग्लास कंटेनर कैन नॉट बी ब्रोकन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेंस देयर डिस्पोजल इज ए प्रॉब्लम। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, अगर इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं जला सकते, वो कंपोस्ट भी नहीं होते हैं, तो हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल से ज्यादा प्रॉब्लम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो कंपोस्ट नहीं होते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। तो ये वेस्ट हमारे प्रॉब्लम है वेस्ट के लिए। तो आइए सबसे पहले रिड्यूस के बारे में पढ़ते हैं। वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय नॉट थ्रोइंग दोस थिंग्स that can be utilized again and also by using only what are required. Here are some tips are reducing waste. यहाँ पर हम कुछ आपको टिप्स प्रोवाइड कराएंगे जिसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का हम रिड्यूस कर सकते हैं, उपयोग कम कर सकते हैं। Buy to food, first points. Buy food in large packs and avoid small packing. This will reduce the waste generated due to packing. हमें पैकिंग वाले प्रोडक्ट का उपयोग, पैकिंग वाले प्रोडक्ट जो है ना, उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। We should fewer amounts of disposable utensils such paper, napkin, plates and glasses. We should those type of material can be clean and used again. हमें ऐसे मटेरियल का यूज जिसका उपयोग बार-बार कर सकें। पेपर, नैपकिन का उपयोग जिसमें फेंकना पड़ता है कि वही कचरे ज्यादा बढ़ते हैं, वेस्ट ज्यादा बढ़ता है। रीयूज, we should follow the practice of the materials wherever possible so as to reduce the amount of waste generated. For example, empty glass or metal container can be used to store kitchen items, toiletries and other things. क्या कह रहा है? Reuse means पुनः उपयोग करना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हो, हम क्या करते हैं, उसकी बोतल को फेंकते नहीं है ना, उसकी बोतल का हम यूज भी लेते हैं, पानी भरने में काम में लेते हैं, मसाले में रखने काम में लेते हैं, दाल रखने काम में लेते हैं, या कोई भी ढक्कन डिब्बे वगैरह होते हैं, यूज लेते नहीं लेते, क्या उनको फेंक देते हैं क्या? नहीं ना। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट का इस तरीके से कंटेनर, बर्तन वगैरह हो, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकल, रिसाइकलिंग मींस प्रोसेसिंग यूज मटेरियल्स टू मेक न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स। We can recycle both biodegradable and non-biodegradable waste material. For example, paper, plastic, metal such as aluminum cans and glass can be recycled and used again. रिसाइकलिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कचरे वाले लेने आते हैं, लोहे लकड़ हम पुराने कबाड़े
क्या वो लोग थोड़ी इसका उपयोग करेंगे, वो लोग उसका रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मींस फैक्ट्रियों में जाती है प्रोडक्ट और उससे रिसाइकल होकर नया प्रोडक्ट दोबारा तैयार किया जाता है। इस तरीके से 3R प्रिंसिपल के द्वारा हम रीयूज के द्वारा, रिसाइकल के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग हम बार-बार कर सकते हैं। मेनी टाइम्स यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन रीयूज एंड रिड्यूस टू कैरी आउट द वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरे को भी हम कम कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी करिए, कोई भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो आप क्लियर करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।